नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जो परिस्थितियां हैं उसमें आपको दो ध्रुव दिखेगा। एक ध्रुव दिखेंगे जहां एनडीए है। एनडीए जो 5 दल का गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी। तो उस गठबंधन में भी कई गांठ थे, लेकिन उन गांठों को सुलझा लिया गया। लेकिन महागठबंधन के गांठ को जिस तरह से महा लगा हुआ है इसके अंदर, तो वही गांठ भी जो है शायद महान कई अलग अलग तरह के गांठ हैं, जो गांठ खुलने का नाम नहीं ले रहा है, सुलझने का नाम नहीं ले रहा है और उलझता ही जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं मुकेश सहनी की, कि मुकेश सहनी को किस प्रकार से उनके घर में ही निपटा दिया गया है। ठीक है, मुकेश सहनी को घर में ही निपटा दिया गया है। चले थे मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पहले घोषणा करो, अभी भी मुकेश सहनी मांग कर रहे हैं कि नहीं, मुझे राज्यसभा नहीं जाना, मुझे एमएलसी नहीं बनना, बल्कि मुझे तो डिप्टी सीएम बनना है। लेकिन ये बातें हो रही है खुद उनके जुबान से। अब तक डिप्टी सीएम के मुद्दे पर अब तक केवल दो बयान ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड केवल 2 बयान है। ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया वाले, मैं भी कई बार एक अनुमान लगा के बात करता हूं, लेकिन और अनुमान लगाने का जो प्रयास होता है वो संदर्भों में होता है, कुछ फैक्ट्स होते हैं, उसके आधार पर कई बार अनुमान सही होता है, कुछ गलतियां भी होती हैं। खैर, लेकिन जो तथ्य है, जो फैक्ट्स हैं, वो तो बदले नहीं जा सकते। ठीक है, वो बदले नहीं जा सकते। तो ऑन रिकॉर्ड क्या है कि मुकेश सहनी की डिप्टी सीएम की उम्मीदवारी के बारे में अब तक ऑन द रिकॉर्ड केवल 2 बयान हैं। एक बयान है अब्दुल बारी सिद्दीकी का अगस्त महीने में चंपारण, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के दौरे पर थे अब्दुल बारी सिद्दीकी। आरजेडी में नंबर 2 है, राष्ट्रीय महासचिव है, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है, लालू यादव के बाद दूसरे नंबर पे है। पार्टी के अंदर अब्दुल बारी सिद्दीकी पार्टी के बड़े मुस्लिम नेता है, पुराने नेता है। ठीक है, और लालू प्रसाद यादव के काफी विश्वस्त रहे हैं। उनका बयान था कि हमारा कोई कमिटमेंट जो है मुकेश सहनी वगैरह के साथ नहीं हुआ है कि हम डिप्टी सीएम उनको बनाएंगे, पहला। दूसरा, एक टीवी चैनल के पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में तेजस्वी यादव से जब यही सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि कोनो एगो डिप्टी सीएम बनेगा, ये सब चीज 4 गो डिप्टी सीएम बनेगा। मतलब उस बात को टाल दिया गया, वैसे ही टाल दिया गया जैसे राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी के मामले को टाल दिया, और टाल दिया तो अब तक टल गया। अभी जो आप देख रहे हैं महागठबंधन में महाहाकार, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि राहुल गांधी अब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किए। इसी गुस्से में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को सबक सिखाने का प्रयास किया। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के अनुसार मुकेश सहनी, मेरे अनुसार नहीं भाई, तेजस्वी यादव के अनुसार मुकेश सहनी अपनी हैसियत से अधिक सीटें मांग रहे थे। 60 सीट, 45 सीट, 40 सीट, 35 सीट, ये तो इसीलिए मुकेश सहनी के साथ भी जो खेल हो रहा है देख रहे हैं आप। लेकिन ये जो खेल अभी जो इस बात की चर्चा में इस वीडियो में करने जा रहा हूं, वो इतना खतरनाक खेल खेला गया है मुकेश सहनी के साथ, जिस बात का अनुमान आप लगा लीजिए। केवल इस बात का एहसास मुकेश सहनी को हो गया। मुकेश सहनी को इस बात का एहसास शुक्रवार के सुबह 3 बजे हो चुका था, और उसी कारण से मुकेश सहनी ने स्वयं गौरव बोराम से नामांकन नहीं किया। क्या था वो खेल था कि एक तरफ मुकेश सहनी के साथ 3 बजे सुबह में एक समझौता हुआ कि 15 विधानसभा सीट मुकेश सहनी को दी गई, आपको 1 राज्यसभा मिलेगी, 2 विधान परिषद मिलेगी। मुकेश सहनी चल दिए दरभंगा नामांकन करने के लिए, पेपर पहले से तैयार था। ठीक है, अब जब वहां पहुंचते हैं तो इनको पता चलता है दिन के 2 बजे, 1:30 बजे के आसपास, कि वहां से आरजेडी ने भी अफजल अली को टिकट दे दिया है, सिंबल दे दिया है, और वो सिंबल जमा भी हो गया है। नामांकन हो चुका अफजल अली का, आरजेडी ने सिंबल देकर नामांकन करा दिया, और इस बात की जानकारी मुकेश सहनी को नहीं दी गई कि आरजेडी ने सिंबल दे दिया है अफजल अली को। अब मुकेश सहनी फंस गए। तो फिर मुकेश सहनी ने त्वरित एक फैसला किया कि नहीं, अपने बदले संतोष सहनी को, चूंकि साइनिंग अथॉरिटी मुकेश सहनी है, जो सिंबल पर साइन करना है मुकेश सहनी को ही करना था। तुरंत वहीं फैसला किया कि भाई संतोष सहनी को टिकट अपना सौंपे, नामांकन कराया, और
बयान दे दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, तो हल्का मच गया आरजेडी। आरजेडी तो इस फिराक में थी ना कि मुकेश सहनी को चुनाव लड़वा के हरवा दिया जाए, तो डिप्टी सीएम क्या, सब खेले खत्म हो जाए एक साथ। ठीक है, ये खेल चला, इसीलिए अफजल अली को टिकट दिया गया। अब मुकेश सहनी को मालूम चल गया, तो मुकेश सहनी ने नाले पे दाला मारा। ठीक है कि नामांकन मैं नहीं करूंगा, मैं राज्यसभा भी नहीं जाऊंगा, मुझे एमएलसी भी नहीं चाहिए, डिप्टी सीएम घोषित करो। लेकिन जब जो व्यक्ति खुद सीएम का उम्मीदवार गठबंधन के द्वारा घोषित नहीं हुआ, कांग्रेस ने जिसे सीएम का उम्मीदवार घोषित नहीं होने दिया, वो डिप्टी सीएम कैसे घोषित कर दे भाई? पहले सीएम बनेगा तब ना सीएम अपना मंत्रिमंडल बनाएगा। लेकिन मुकेश सहनी को लगता क्या है कि अगर उनको डिप्टी सीएम घोषित नहीं किया गया, अब तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, तो फिर उनका मतदाता, जिन वोटर्स के बल पे मुकेश सहनी ने अपना सन ऑफ मल्लाह की छवि बनाई, जितनी मजबूती से अपनी पार्टी को एक आकार दिया, ठीक है, जो महत्व मुकेश सहनी ने बनाया, जो अपने समाज के अंदर एक विश्वास पैदा किया, वो सब खतरे में पड़ जाएगा। तब तो फिर स्थानीय मुद्दों के आधार पर हर क्षेत्र में जो निषाद समाज के लोग हैं, जो उनके फॉलोअर अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, वो तो स्थानीय परिस्थिति के अनुसार वोट करेंगे। नहीं, अगर किसी व्यक्ति को मालूम हो कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, आरजेडी में कोई कुशवाहा बनेगा मुख्यमंत्री, तो क्या यादव जाति के अंदर वो आक्रामकता जो आज दिखती है आपको, वो दिखेगा क्या? आज नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी से हट जाएं, साफ हो जाएं, तो क्या नीतीश कुमार की जाति के लोग जितने आक्रामक और जितने समर्पित हैं नीतीश कुमार के प्रति, उतने रहेंगे क्या? बदले में क्या होगा? कुशवाहा जाति ज्यादा आक्रामक हो जाएगी। अगर लगेगा कि नहीं कोई कुशवाहा का बेटा कोई मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का, देखिए कुशवाहा मोर्चा लेना शुरू करेगा। कोई चिराग पासवान के बारे में मालूम हो जाए कि मुख्यमंत्री बनेंगे चिराग पासवान, देखिएगा चिराग पासवान, हर पासवान जाति के लोग जो है रोड पर आ जाएंगे चिराग पासवान के लिए। तो ये स्वाभाविक चीजें हैं। तो मुकेश सहनी के लिए जब तक मैंने अगर सीएम डिप्टी सीएम का मामला नहीं आता, तब तक उनके मतदाता तो स्थानीय स्तर पर मतदान करेंगे ना, मुकेश सहनी के लिए क्यों राज्य स्तर पर मतदान करेंगे? तो ये डर मुकेश सहनी को है, तब तो फिर उनकी पार्टी चली। ठीक है, तो ये चीजें जो है कि जो गौरव बौराम में ही, अब भी देख लीजिए, अब आज क्या खबर क्या है कि लालू प्रसाद यादव ने चुनाव मैंने जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वहां के इलेक्शन के, उनको एक पत्र भेजा कि अफजल अली खान हमारे उम्मीदवार नहीं रहे, अफजल अली खान हमारे उम्मीदवार नहीं है। तो अब क्या अंतर पड़ेगा जब नामांकन हो गया, तो अब वो निर्दलीय उम्मीदवार हो गए। अब एक सवाल का जवाब दीजिए कि निर्दलीय हो चाहे आरजेडी के उम्मीदवार हो, जब एक बार आरजेडी ने अपने सिंबल पे नामांकन करवा दिया, प्रचार क्या हो गया क्षेत्र में प्रचार हो गया कि लालू यादव को, तेजस्वी यादव को ये उम्मीदवार मजबूरी में वापस लेना पड़ा है। ठीक है, अब अगर ये प्रचार अगर आगे बढ़ी कि मजबूरी में उम्मीदवार वापस लेना पड़ा है, तो क्या वहां का मुसलमान अफजल अली को वोट देगा या मुकेश सहनी को वोट देगा? जवाब दीजिएगा। वहां के यादव जाति के लोग जिनको ये पता है कि आरजेडी ने मजबूरी में अफजल अली का नामांकन सिंबल वापस लिया, वो किसको वोट देंगे? मुकेश सहनी को देंगे वोट या अफजल अली को देंगे? जवाब दीजिएगा सोचकर। इसीलिए मैंने कहा कि मुकेश सहनी को फंसा दिया गया, ऐसा घेरा गया है जिसका एहसास मुकेश सहनी को है। और इसीलिए मुकेश सहनी की जुबान से आप सुनते होंगे, कभी भी मुकेश सहनी को इस बात का एहसास था, इसीलिए गौरव बौराम से उन्होंने नामांकन करने से मना कर दिया। ठीक है, और केवल एक बात पे आ रहे हैं डिप्टी सीएम की बात पर। इसीलिए इसका कारण यही है कि मुकेश सहनी को भी बातें समझ में आ चुकी है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।